नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है सिसोदिया से जुड़ी, जहां पर अभी 21 तारीख तक सुनवाई टल चुकी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शराब घोटाले में पूछताछ का दौर लगातार जारी, लेकिन जमानत याचिका पर अभी सुनवाई 21 मार्च तक टल गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक टली, मतलब कि अभी इंतजार करना होगा। आज है तारीख 10, अभी 21 मार्च तक सुनवाई टल चुकी है। जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक टली। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं सिसोदिया मामले में, बड़ी खबर सुबह से लगातार हमारी नजर थी। चाहे हम बात करें राव जवानी कोर्ट या फिर ग्राउंड जीरो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने रहे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाए। और अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, 21 तारीख तक सुनवाई अभी फिलहाल टल चुकी है। सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे इस वक्त मौजूद हैं। नमित, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुनवाई अब टल चुकी है 21 तारीख तक। नमित, देखिए, बिल्कुल पिछले 2-3 घंटे से जो मनीष सिसोदिया के वकील थे और जो ईडी की तरफ से वकील थे, उन दोनों में झिरा हो रही थी। और बड़ी जानकारी निकल कर ये आई है कि जमानत याचिका पर 31 मार्च तक कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। यानी कि अगली जो जमानत याचिका पर सुनवाई होगी वो 21 मार्च को होगी। हालांकि कुछ देर के बाद ही आम आदमी पार्टी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, उसमें भी तमाम बातों को रखा जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो बेल पिटीशन पर आज सुनवाई होनी थी उसमें काफ़ी ज़िरा हुई। हालांकि अभी जो रिमांड की अर्जी जो है वो ईडी की तरफ से लगाई गई थी, उस रिमांड की अर्जी पर फैसला आना बाकी है। कुछ देर के बाद रिमांड पर भी फैसला आएगा कि क्या ईडी को रिमांड मिलेगी या नहीं, क्योंकि ईडी ने रिमांड की याचिका जो थी, रिमांड की अर्जी लगाई थी। कल देर शाम मनीष सिसोदिया को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी जो फैसला आया है वो जमानत याचिका पर आया, यानी कि जमानत याचिका पर जो अब सुनवाई है वो अब 21 मार्च को होगी जी। लेकिन क्या ये जो तारीख आगे बढ़ी है, इस पर कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है वकीलों की या फिर आम आदमी पार्टी या बीजेपी की तरफ से? नमित, देखिए, अभी जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तो कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन अभी ये फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि पिछले 2 से 3 घंटे से लगातार जो कोर्ट रूम के अंदर जिरह चल रही थी, जो मनीष सिसोदिया के 3 वकील थे वो लगातार जिरह कर रहे थे। सुनवाई के दौरान ये भी देखा गया कि ईडी की तरफ से कहा गया कि एक व्यक्ति के लिए 3 वकील कोर्ट के अंदर पेश होना आखिर कहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया के तीनों वकील थे उन्होंने तमाम बातों को अपनी दलीलों में रखा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जितनी भी जांच सीबीआई की तरफ से की गई है उसमें कोई एक भी पैसे का सबूत जो है वो नहीं मिला है, कोई रिकवरी नहीं की गई है। तो ये तमाम दलीलों के बीच में बड़ी जानकारी तो यही अभी तक निकल कर आई है कि जमानत याचिका पर सुनवाई अब 21 मार्च तक टल गई है। हालांकि जब कल देर रात मनीष सिसोदिया को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था, उसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि बेल जो है वो आज मिलने वाली थी, यानी कि आज जो है सुनवाई जो हो रही थी उसमें बेल मिल जाती। लेकिन उससे पहले ही ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर आने ही नहीं देना चाहती। ये आरोप भी अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे। हालांकि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं सागर, कि रिमांड याचिका पर जो रिमांड अर्जी ईडी की तरफ से लगाई गई है उस पर भी कुछ ही मिनटों के बाद जो बड़ा फैसला है वो राव जवानी कोर्ट सुनाने वाला है। चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। तो जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल 21 मार्च तक टल चुकी है। जिस तरह से सहयोगी नमित बता रहे थे, तुरंत अभी एक खबर जो सामने आई, हमने सबसे पहले इस खबर को दिखाया, क्योंकि अब 21 तारीख तक सुनवाई अभी नहीं होगी। जमानत याचिका पर सुनवाई टली, एक बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी को कि आज के दिन थोड़ी राहत अब मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सुनवाई फिलहाल अब टल चुकी है। तो सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लगातार देखिए पूछताछ का दौर जारी है। ईडी की टीम ने भी 6 से 7 घंटे तक पूछताछ की थी। 7 तारीख वो दिन था, लेकिन अभी भी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं लेती। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत पर 21 मार्च को फैसला होगा। ईडी की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 10 दिन की रिमांड ईडी मांग रही थी, लेकिन अभी फिलहाल खबरें यही की
फैसले को सुरक्षित रखा गया। 26 फरवरी को तारीख जब गिरफ्तार किए गए थे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, इस समय तिहाड़ जेल में हैं। सहयोगी अली शर्रा लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अली, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि देखिए सुनवाई भी टल गई है और कहा जा रहा है कि जो 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही थी उस फैसले को भी सुरक्षित रख लिया गया है। अली, देखिए अभी तक की जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक यही है कि जो इन 10 मार्च को बेल एप्लीकेशन थी उस पर अब 21 मार्च को सुनवाई होनी है, यानी कि वो फिलहाल टल चुकी है। लेकिन जो रिमांड वाली याचिका लगी है उस पर दोनों पक्षों की ओर से, दोनों अधिवक्ताओं की ओर से मंथन जारी है और इस पर बहस हो चुकी है, यानी कि अब थोड़ी देर में फैसला आना बाकी है कि रिमांड दी जाएगी नहीं। फिलहाल सुरक्षित रखा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देर बाद फैसला आएगा कि उस रिमांड याचिका को जो 10 दिन की लगाई है उस पर कितने दिन की रिमांड दी गई है, या 10 दिन की दी गई या नहीं दी गई है। फिलहाल कुछ देर बाद ये पूरा फैसला आना है। सागर, अली, लेकिन कोर्ट की बाहर इस समय कैसी हलचल आपको दिखाई दे रही है? देखिए रेवन एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो पूरी तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है वो बरकरार है। यहाँ पर चारों तरफ से घेराबंदी की हुई है, किसी तरह की जो वाहन यहाँ जाने की अनुमति नहीं है, पूरी तरह यहाँ पुलिस मुस्तैद है। लेकिन अंदर की ओर जो फैसला चल रहा है, बहस चल रही है, वो अभी बाहर उसका नहीं आया है, क्योंकि पता है कुछ देर बाद उसका अंदर से रिजल्ट आएगा कि आखिरकार जो 10 दिन की रिमांड याचिका लगाई गई थी उस पर किस तरह की सुनवाई हुई है। बताया गया दोनों पक्ष की ओर से जो अधिवक्ता है उन्होंने बहस की। जो मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता उनका जो बहस का समय था वो लंबा इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने कहा कि किस बेस पर 10 दिन की रिमांड मांग रहा है ईडी, ये बताइए, अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट कीजिए, पक्ष अपना स्पष्ट कीजिए। इस तरह का जब बहस हुई तो कहा गया कि 1 रुपए का भी लेन देन अभी तक नहीं आया है। जब भी कोई पॉलिसी बनती है सरकार की या किसी भी तरह की कोई योजना होती है तो सबसे पहले वो तमाम विभागों से होती हुई एलजी के पास जाती है। तो ये भी जिक्र किया गया कि इसमें कहीं कोई 1 रुपए का लेन देन भी मनीष सिसोदिया के अकाउंट से नहीं है। अब से पहले जितनी बार भी पूछताछ या छापेमारी की गई, कहीं से भी कोई ऐसा दस्तावेज या कोई ऐसा पैसे से लेन देन के संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन लगातार ईडी सीबीआई हमारे मुवक्किल को परेशान कर रही है। देखिए लौट कर आऊंगा, सहयोगी नमित भी इस समय जुड़े हुए हैं। नमित, कहा जा रहा है कि 7 और लोगों को नोटिस भेजा गया है। सिसोदिया के बाद उनसे भी पूछताछ हो सकती है, सिसोदिया के सामने बैठाकर भी उनसे पूछताछ की जाएगी। वो 7 लोग कौन से नमित, क्या वो नाम अभी सामने आ पाए क्या? देखिए अभी जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उनका नाम तो जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जैसा पिछली बार भी हमने सुनवाई में देखा था कि जो सीबीआई थी उसने भी ये डिमांड की थी कि हम बाकी जो आरोपी हैं उनको सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं। इसलिए हमने देखा था कि ईडी की टीम तिहाड़ जेल के अंदर भी पूछताछ करने के लिए गई थी। और आज भी जब रिमांड की अर्जी दाखिल की गई ईडी की तरफ से, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि इसके अलावा यानी कि मनीष सिसोदिया के अलावा बाकी जो आरोपी हैं उनको आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ करना चाहती है। और इसी वजह से 10 दिन की रिमांड की जो अर्जी थी वो रावसावनी कोर्ट में लगाई गई थी। हालांकि ये बड़ा फैसला है, फैसले को सुरक्षित रखा जरूर गया है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर जो जज हैं वो अभी भी मौजूद है अपनी चेयर पर और किसी भी वक्त इस फैसले को जज सुना सकते हैं कि क्या रिमांड दी गई। और जितने दिन की रिमांड अर्जी जो है ईडी की तरफ से लगाई गई थी, यानी कि 10 दिन की रिमांड अर्जी लगाई गई थी, क्या वो मिलेगी या नहीं, ये बड़ा फैसला है। और इस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर 10 दिन की रिमांड अर्जी मिलती है ईडी को, उस दौरान क्या क्या पूछताछ होगी, क्या क्या सवालात मनीष सिसोदिया से पूछे जाएंगे और इसके अलावा कौन से वो आरोपी होंगे जिनको मनीष सिसोदिया के सामने बैठाकर आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ करेगी। जी अली, अगर देखिए दोनों पक्षों की दलीलों की अगर हम बात करें, ईडी का यह कहना कि जवाब जो है संतुष्टि भरा नहीं मिल रहा है सिसोदिया की तरफ से। एक तरफ ईडी ये भी कह रही है कि दक्षिण के ग्रुप हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपए दिया है आम आदमी पार्टी को, वहां से पैसे लिए गए। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि पूरी मनगढ़ंत कहानियां हैं, सिसोदिया के वकील ये भी कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जल्दबाजी में ईडी ये सब बातें कह रही है। कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अली, देखिए सागर, जब दोनों की ओर से अधिवक्ताओं की बहस चल रही थी न्यायालय में न्यायाधीश के सामने, तो उस समय ईडी के जो अधिवक्ता उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिनेश अरोरा और
इस पूरे मामले में विजय नायर ये 2 आरोपी हैं जो शराब के बड़े कारोबारी हैं। उनके तार तेलंगाना और इसके अलावा कई ऐसे बड़े राज्यों में जुड़े हुए हैं जो बड़े शराब के कारोबारी कहलाते हैं। ईडी के अधिवक्ता के कहना है कि इनके पास जो इनपुट मिले उसके आधार पर हमें और आगे की पूछताछ करनी है। करीब जो अभी आप जिक्र कर रहे थे 7 और लोगों को नोटिस जारी किया गया, तो ये बताया जा रहा है कि आज ही वो नोटिस जारी किया गया है। समय समय पर जो शराब के बड़े कारोबारी हैं इस पूरे केस से जुड़े निकल के आ रहे हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको सम्मन जारी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी दोनों पक्ष की ओर से जो बहस सुनी है न्यायाधीश ने, उसके बाद अभी फैसला भी आना बाकी है कि 10 दिन की जो रिमांड दी थी उस पर क्या फैसला या क्या निर्णय लिया गया है। सागर, चलिए नमित, जेल में बैठकर सिसोदिया ने एक चिट्ठी भी लिखी है, शिक्षा पॉलिटिक्स बनाम जेल पॉलिटिक्स, उसको लेकर भी जमकर घमासान मचा हुआ है। हालांकि देखिए केजरीवाल ने वो चिट्ठी भी शेयर की है जो 3 पन्नों की है, लेकिन उस चिट्ठी के मोटे मोटे मुख्य बिंदु कौन से हैं नमित? देखिए बिल्कुल 3 पन्नों की मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर लिखी थी, जिसको खुद अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था। उसमें तमाम उन बातों का जिक्र किया गया था कि कैसे दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार आने के बाद सुधरा था, और उसके बाद जो कथित दिल्ली शराब घोटाला था उसमें किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया। पहले अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया को फंसाया गया, और उसके बाद सीधे तौर पर इस पर जो पॉलिटिक्स हुई, यानी कि जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही थी, उन बातों का जिक्र भी जो है उस चिट्ठी में किया गया। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जब ये चिट्ठी बाहर आई थी 3 पन्नों की, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से दिल्ली के शिक्षा मॉडल में जो बढ़ावा हुआ पिछले 5 साल की बात करें, वो बीजेपी जो है वो बीजेपी को हजम नहीं हुआ, और उसके बाद सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी ने लगातार करना शुरू कर दिया। क्योंकि दिल्ली के जो 2 बड़े मॉडल थे, शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल, जिनके आधार पर आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में भी चुनावी मैदान में उतरती थी, उन दोनों मंत्रियों को ही केंद्र सरकार ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल के अंदर डाल दिया। ऐसा आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सागर की, जो दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल है, जिसके दम पर आम आदमी पार्टी लगातार पूरे देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी मैदान में उतरती है। आने वाले इस साल में भी कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, वहां पर किस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्या उसी शिक्षा मॉडल पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी? हालांकि 2 नए मंत्री जो है वो दिल्ली सरकार को जरूर मिल गए हैं, लेकिन जो रफ्तार थी जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दी थी दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल को, क्या वो बरकरार रह पाएगी? ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। ठीक है अली, कल का दिन भी देखिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम रहने वाला है कि कविता से कल के दिन जब पूछताछ होगी तो सभी की निगाहें होंगी एक एक बयानों पर कि के कविता क्या कहती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी पर वो भारी पड़ जाए। अली, देखिए बिल्कुल सागर, क्योंकि अरुण पिल्लई जिसको गिरफ्तार किया है सीबीआई ने, इस पूरे मामले को लेकर के आबकारी नीति घोटाले को लेकर बड़ी भूमिका अरुण पिल्लई की निकल के आई है, क्योंकि वो हैदराबाद के बड़े व्यवसायी कहलाते हैं। फिलहाल जब उनसे पूछताछ की गई तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी जो हैं के कविता, उनके तार निकल के आए हैं। कई ऐसे अकाउंट में कुछ पैसे लेन देन की बात निकल के आई है, जिसको लेकर के पूछताछ करनी बाकी है। फिलहाल ही कहा जा सकता है कि कल का दिन भी बहुत अहम और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल भी कई दिग्गजों से पूरे मामले में, आबकारी नीति जुड़े घोटाले मामले में ईडी और सीबीआई पूछताछ करेगी। चल, लेकिन जेल को लेकर भी देखिए सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं नमित, की जहां पर इस समय सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, जिस वो थे जेल के अंदर, वहां पर कई सारे क्रिमिनल्स भी हैं। सत्येंद्र जैन देखिए कहा यह गया कि वो 7वें नंबर में है जेल नंबर वार्ड में, वहीं सिसोदिया को 1 नंबर वार्ड में रखा गया है। इसको लेकर भी क्या कोई बातें सामने आई हैं क्या नमित? देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने जरूर ये आरोप लगाए थे कि उनको अलग सेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद खुद बीजेपी की तरफ से पलटवार ये किया गया कि दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वो तो ऑलरेडी दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। इस पर भी काफ़ी वाद विवाद हुआ था। लेकिन एक और थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जब कोर्ट के अंदर बहस चल रही थी, जो मनीष सिसोदिया के वकील थे सागर, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर कोई दिल्ली सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो वो कई स्तर से होकर गुजरती है। पहले दिल्ली सरकार पॉलिसी बनाती है, उसके बाद वित्त विभाग, उसके बाद LG के पास भी वो फाइल जाती है। और जब ये पूरा जो शराब घोटाला है इसकी पोल खुली थी, उस दौरान मनीष सिसोदिया ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब दिल्ली शराब जो आबकारी नीति थी उसका जो पूरा फाइल थी वो LG के पास भी भेजी गई थी, LG ने भी उस फाइल को पास कर दिया गया था।
और अब ये जो पूरे घोटाला का ये जो पूरी मामला खुला है, सीबीआई की जो जांच के आदेश दिए थे एलजी ने, वो टेंडर पास होने के बाद दिए थे। तो आखिर इस पर भी कई जो जिरह है, वो जो कई सवाल हैं मनीष सिसोदिया के वकील ने उठाए। तो आखिर ये टेंडर पास होने के बाद आखिर ये सवाल क्यों उठाए गए, क्योंकि एलजी ने तो खुद इस पूरी फाइल को पास किया था। तो कहीं ना कहीं कई जो तकनीकी चीजें हैं वो आज कोर्ट के अंदर रखी गई हैं। और जो पूरे जो जज हैं राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर, उन्होंने भी दोनों पक्षों की बातों को सुना है। हालांकि जो जमानत याचिका है उस पर तो फैसला जरूर टाला गया है 21 मार्च तक, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो 10 दिन की रिमांड अर्जी मांगी है ईडी ने, वो मिलेगी या फिर उससे थोड़ा सा कम मिलती है, या फिर कितनी मिलती है, ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प है अभी। चलिए, जो 10 दिन रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से, अली इन 10 दिनों में क्या किया जाएगा? क्योंकि देखिए पूछताछ तो ईडी ने फिलहाल अभी भी की है। क्या अभी 10 दिनों में उम्मीद है ईडी को कि हाँ बहुत कुछ हाथ लग सकता है पूछताछ में, इसलिए रिमांड की मांगे की जा रही है? अली, देखिए सागर, ईडी ने जो अपना पक्ष रखा है न्यायालय में, वो साफ तौर पे यही कहा है कि हमारे पास जो विजय नायर नाम का आरोपी है, वो बड़ा शराब का व्यवसाय, बड़ा शराब का माफिया कहलाता है और उसके तार सीधे जुड़े पाए गए हैं मनीष सिसोदिया से। यानी कि मनीष सिसोदिया के इशारे पर ही वो सारा काम करता था। कई बड़े मामले उससे पहले से दर्ज हैं। तो अगर हमें इस 10 दिन की रिमांड याचिका मिल जाती है तो इसके दौरान हम कई सारे स्थानों पर जाकर पूछताछ कर पाएंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है तिहाड़ जेल में ही हम हर जगह ले जाया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 10 दिन की रिमांड मिल जाए, जिससे हम अलग अलग स्थानों पर जाकर के पूछताछ कर सकें और सबूतों के और गवाहों के आधार पर इस पूरे मामले को मुकम्मल तौर से चार्जशीट में कर सकें। ऐसा कहा है ईडी के अधिवक्ता ने अंदर। उधर से जो मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता हैं वो लगातार इसका पूरा डिफेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं है, ईडी की दखल अंदाजी नहीं है, तो ईडी दखल अंदाजी क्यों कर रही है? सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है, सीबीआई ने जेल भेजा है, लेकिन उसके बाद फिर अब ईडी की दखलंदाजी इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था कि आज 10 तारीख में मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगी। इसके चलते ही हमें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में ही कोर्ट का फैसला आना है कि 10 दिन की जो रिमांड याचिका है उस पर कितना सुरक्षित रहा है मामला, या कितने दिन की उनको रिमांड दे दी गई है। सागर ना में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तो पोस्टर लग गया बकायदा, आई लव मनीष सिसोदिया। हालांकि उस पर जमकर देखिए सियासत भी हुई, कुछ स्थानीय लोगों ने उसका विरोध भी किया, उस पोस्टर को भी हटा दिया गया। क्या ऐसी भी तस्वीरें आपने देखी हैं क्या? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अंदर अगर किसी भी बात को लेकर पोस्टर वार तो ज़रूर होता है सागर, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। हालांकि दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों के बाहर इस तरीके के पोस्टर हमने देखे थे, और कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो स्कूल के बच्चे हैं उनके द्वारा मनीष सिसोदिया को लिखे गए संदेश को भी सोशल मीडिया पर डाला। उसके बाद बीजेपी के भी कई, कपिल मिश्रा की बात करें या फिर वीरेंद्र सचदेवा की बात करें जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर कई इस तरीके के स्कूल के बच्चों के द्वारा लिखे गए लेटर जो है वो डाले गए। तो ये तो पोस्टरवार चलता रहेगा। लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो क्या कुछ कहेंगे ये भी सुनना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार जो संजय सिंह हैं वो अडानी वाले मामले को तो उठा रहे हैं, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि मनीष सिसोदिया को तो सीबीआई और ईडी गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जो अडानी हैं या फिर इसके अलावा कई नाम उन्होंने गिनवाए जो कि कई घोटालेबाज हैं, उनके ऊपर आखिर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कब कसेगा। तो कुछ देर के बाद मनीष सिसोदिया के ऑल ओवर जो ये मामला चल रहा है उस पर संजय सिंह की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसे वो शुरू होगी हम दर्शकों को उसको जरूर सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि रिमांड वाली अर्जी पर कोर्ट का क्या फैसला है जी। लेकिन अली, आज के दिन जब देखिए आप कोर्ट के बाहर ही खड़े थे, जब सिसोदिया पहुंच रहे थे कोर्ट के अंदर, तो काफी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे वो। क्या अभी ईडी के हाथ वो बातें नहीं लग पाई, कुछ भी ऐसा नहीं लग पाया सिसोदिया की तरफ से जो चाहती थी ईडी और सीबीआई की टीम, इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है? देखिए सागर, जब जब रावन एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया आए हैं तब तब मुस्कुरा कर के उन्होंने सबकी तरफ को देखा है। यानी कि कहीं से भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही है। अगर आज की बात की जाए तो आज भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अंदर लेके गए हैं, और जब वो आएंगे जब भी यही उम्मीद की जा रही है कि मुस्कुराते ही वापस जाते हैं, क्योंकि अब से पहले जब जब वो कोर्ट आए हैं तो उन्हें मुस्कुराते हुए लेकर आया गया है और मुस्कुराते हुए गए हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है, 57 पेज की जो रिमांड याचिका लगाई है
ईडी ने, उस पर कितनी देर में फैसला आना है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस तरह की जानकारी अंदर से आ रही है। दोनों तरफ के पक्ष सुनने के बाद अब न्यायाधीश को ये निर्णय लेना है कि आखिरकार 10 दिन की जो रिमांड याचिका है उसमें क्या किया जाए। ये कहा जा रहा है कि 57 पेज की जो लगाई है वो रिमांड याचिका लगाई है ईडी ने, तो 57 पेज को पढ़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन उसके बाद अब फैसला दिया जाएगा कि आखिरकार उनको रिमांड कितने दिन की मिलनी है। तो अभी कुछ देर बाद ही फैसला आना है। सागर, ठीक है नमित, नया देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी यहाँ पर हो गया, 2 दिग्गज चेहरे भी सामने आ गए। लेकिन कल के दिन जब आप आतिशी से जब आप बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि जैसे ही सिसोदिया बाहर आएंगे तुरंत ये सारी जिम्मेदारी वो फिर से संभालेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस गिरफ्तारी के तुरंत छूटकर आने के बाद एक बार फिर से आतिशी को जो जिम्मेदारी मिली है उनको देना, फिर सारे विभागों को उसी तरह से सिसोदिया के पास भेज देना? नमित, देखिए, जो सवाल आपने किया सागर, वो इसका जवाब शायद अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है, क्योंकि अभी किसी को ये नहीं पता है कि मनीष सिसोदिया कब तक जेल से बाहर आ पाएंगे। और अगर ऐसा मुमकिन होता भी है तो ये इतना जल्दबाजी फैसला नहीं होगा कि दोबारा से उनको तमाम बड़े विभाग दे दिए जाएं, क्योंकि जो विपक्ष है वो भी जो है इस पर आपत्ति दर्ज कराएगा कि अगर कोई नेता जेल से छूटकर तुरंत आता है तो उसको तुरंत वही विभाग क्यों दिए जा रहे हैं। ये विपक्ष भी तमाम सवाल खड़े करेगा। हालांकि अभी जो 2 बड़ी जिम्मेदारियां आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं को दी गई है, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, उनसे सुबह हमारी जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि भले ही हम जो है हमें मंत्री पद मिला है, लेकिन हमारे लिए जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं वो मनीष सिसोदिया हैं और रहेंगे। वही बात सौरभ भारद्वाज ने भी कहा। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन ने जो दिल्ली का ठप पड़ा हुआ स्वास्थ्य मॉडल था उसको एक टॉप पर लेकर गए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसी रफ्तार से दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को आगे बढ़ाऊं। और कल जब सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने मंत्री पद की शपथ ली थी एलजी हाउस के अंदर, उन्होंने एक बात का जिक्र किया था। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अब से कुछ ही देर में, सभी की निगाहें कि क्या कहेंगे संजय सिंह, वो भी